अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कनाडा का विजिट किया है और अपने विजिट के दौरान उन्होंने कनाडा को वार्न किया है कि वो सिखों की हमायत करना छोड़ दे। आपको ये बता दें कि एंटोनी ब्लिंकन ने अमेरिका के बिहाफ पर इंडिया से भी राब्ता किया है और मोदी सरकार को ये कहा है कि पैगाम पहुंचाया है कि सिखों के खिलाफ जो भी एक्शन भारत की गवर्नमेंट लेगी अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि एंटोनी ब्लिंकन के ये पैगामात एक कनाडा को दिया जा रहा है, दूसरा भारत दिया जा रहा है। मतलब ये कि अमेरिका सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन करने वाला है। अब क्रैकडाउन किस लेवल का होगा जरा वो देख लेते हैं। कनाडा के अंदर बहुत सारे सिख जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अब अमेरिका ये समझता है कि ये लोग जो सिख हैं ये खालिस्तान के दहशतगर्दों को फंड भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं। कनाडा को इसलिए पैगाम पहुंचाया है, बल्कि एंटोनी ब्लिंकन खुद गए हैं कनाडा के अंदर और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कनाडा इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। जो भी किसी कार्रवाई में नजर आता है उसको पकड़कर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। और जो भारत के अंदर तमाशा सिख कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले। इस तरह की बात सामने आई है अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से। नाज़रीन ग्रामी आपको ये बता दें कि कनाडा की 1.8% आबादी जो है वो सिखों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा सिख बहुत सारे हैं जो कनाडा की पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहां के एमपीएज हैं। अगर बात करें सिखों के एक हेड ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन की तो जगमीत सिंह इस पार्टी के चेयरमैन हैं और वो खुलेआम इस बात का ऐलान करते हैं कि वो खालिस्तान की तहरीक को जिंदा रखेंगे। खालिस्तान जब तक रहेगी सिखों की तहरीक को हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह के बयानी अक्सर औकात आते रहते हैं जगमीत सिंह की जानिब से और जगमीत सिंह कनाडा के अंदर बड़ा नाम है। आपको ये बता दें कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने एक मरतबा फिर हाईलाइट किया है कि 2018 के अंदर कनाडा के अंदर जो दहशतगर्दी का थ्रेट आया था वो खालिस्तान के लोगों ने और सिखों ने मिलकर बनाया था। अगर बात करें 1982 और 85 की तो उस वक्त खालिस्तान की तहरीक बड़ी हाइट पर थी। उस वक्त सिख जो थे वो भारत के अंदर अपना अलहदा मुल्क बनाने की तैयारियां कर रहे थे। उस वक्त भारत की गवर्नमेंट ने बड़े ही क्रिटिकली और बुरे हालात में सिखों को काबू करने में कामयाब हो गई। अब भारत को दोबारा अमेरिका कह रहा है कि सिखों पर कंट्रोल कीजिए। अगर कंट्रोल न किया गया सिखों के ऊपर तो बहुत सारे सिख जो हैं दोबारा वायलेंट हो जाएंगे और वायलेंट होने के साथ साथ मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। आपको यह भी बता दें कि एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी जो भारत और कनाडा की गुफ्तगू के अंदर यह भी कहा है कि 1985 के अंदर एयर इंडिया के अंदर धमाके होते हैं जिसके नतीजे में 320 के करीब पैसेंजर जाम बहक हो जाते हैं। तो एंटोनी ब्लिंकन ने इस इवेंट